तो क्या हाल है बाबू लोग, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आज जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। आज से हम लोग वो नीट का वो पोस्टमार्टम सीरीज चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पहले बात करेंगे कौन से चैप्टर का, तो 12th के फर्स्ट चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। और ये वीडियो वो दोनों लोग के लिए होने जा रहा है जो इस बार नीट और बोर्ड्स दोनों में अपियर होने जा रहा है। बोर्ड्स वालों के लिए भी ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग कर दिया गया है, और इंपॉर्टेंट और नीट वालों के लिए है कि सारा डेटा, सारा एग्जाम्पल, सब चीज को अलग कर दिया गया है। इसमें अब अलग किया गया है, तो सब्सक्रिप्शन इतना लोग मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना भाई। ठीक है, तो डॉक्टर एवरेज आपका प्यारा सा चैनल फिर से लेकर के आ गया है पोस्टमार्टम और बायोलॉजी। और आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स का, और जितना डेटा दिया है उस पे से पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला डेटा क्या है कि पॉलन ग्रेन ऑफ राइस का पॉलन ग्रेन, वीट का पॉलन ग्रेन जो होता है वो 30 मिनट्स में, यही जो मेन डेटा है तुम्हारा, 30 मिनट्स में अपना वायबिलिटी लूज कर देता है। ये सब रटने वाला पॉइंट है, रटते चलना, ठीक है ना, साथ में रटते चलना मेरे। ठीक है, पोलन ग्रेन्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, ये मेंटेन करता है वायबिलिटी कितना, महीनों तक। एसआरएल मंथ्स, सोलेनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी महीनों तक। फिर उसके बाद क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सिनकार्पस में फ्यूज्ड पिस्टल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, टोमेटो एंड पापावर। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, बताते हैं। और फिर उसके बाद एपोकार्पस का क्या, लोटस, रोज और माइकेलिया। हम लोग कैसे याद करेंगे, हम लोग को एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, अलार्म, ALARM, अलार्म। ए से क्या हो गया, ए से क्या हो गया भाई, एपोकार्पस। ठीक है, ए से हो गया एपोकार्पस। ठीक है, एल से क्या हो गया ब्रो, लोटस। आर से क्या हो गया भाई, रोज। और एम से क्या हो गया, माइकेलिया। ठीक है, अलार्म और एमटीपी याद रखना है हमको। एमटीपी से हो गया मस्टर्ड, टोमेटो और पापा भर। ठीक है, और एपोकार्पस का क्या हो गया भाई, लोटस, रोज, माइकेलिया। और ठीक है, इस क्या हो गया, अलार्म में आ गया एपोकार्पस। फिर उसके बाद क्या होता है, क्या है, प्लांट्स, एक मिनट, प्लांट्स विथ क्या लिखा है, क्या लिखा है, प्लांट्स विथ वन ओव्यूल। वन ओव्यूल, कौन कौन सा प्लांट है जिसका एक ही ओव्यूल होता है, तो देखो वन ओव्यूल वाला क्या है, वीट, पैडी और मैंगो। वीट, पैडी, मैंगो में क्या होता है, एक ओव्यूल होता है। मेनी ओव्यूल्स किसमें होता है, मेनी ओव्यूल्स। देखो हम लोग रटेंगे, रट करके जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। वाटरमेलन और ऑर्किड्स, यहाँ पे वही पॉइंट्स है जो पॉइंट्स ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर पूछे जाने का मतलब है रट्टा वाला पॉइंट्स। समझने वाला एक बार समझ लिए, लेकिन रटने वाला 10 बार रटोगे फिर भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर भूल जाओगे। इसीलिए आपके डॉक्टर एवरेज सर आ गए हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, प्लांट प्रोड्यूसिंग बोथ क्लिस्टोगैमस, क्लोज्ड एंड चैस्मोगैमस फ्लावर्स। क्या क्या नाम है भाई, वायोला जिसका कॉमन नेम, कॉमन पैंसी भी है, ऑक्जेलिस है और कॉमनेलिया है, ऑक्जेलिस एंड कॉमनेलिया। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर टिपिकली हैव अ सिंगल ओव्यूल। ठीक है, एक ओव्यूल होता है, single ovule in each ovary and numerous flower in an inflorescence and commonly it is common in grass. wind pollination common होता है grass में और packed होता है। ये क्या बोल रहा है कि numerous flowers in an inflorescence, मतलब कि वो फटेगा, इस तरीके से रहेगा और उसमें बहुत सारा फ्लावर्स होगा। वो जब फटेगा तो pollen grain का डिस्पर्सल हवा के थ्रू होता है। सारा पॉइंट्स हम लोग को याद रखते चलना है।
फिर उसके बाद क्या आ रहे हैं, लार्ज, ये भी विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स का बात हो रहा है कि लार्ज ओपन फेदरी स्टिग्मा टू इजी ट्रैप एयर बॉन्ड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, वो बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ओफन हैव सिंगल ओव्यूल, ठीक है, इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस, ये सिंगल ओवरी होता है विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स का, ठीक है। और ईच ओवरी न्यूमरस पैक्ड फ्लावर, हम लोग पीछे देख लिए थे। इसका एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल याद रखना है, द कॉर्न कॉब टेसल्स, हम लोग जो देखते हैं वो स्टिग्मा और स्टाइल है, ठीक है, स्टिग्मा और स्टाइल है, विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, हवा में वो पूरा झूलते रहता है हवा कारण, और जो हवा में विंड पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन है उसमें ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप होने के बाद अपना पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। विंड पॉलिनेटेड कौन से फैमिली में, ग्रास फैमिली में विंड पॉलिनेशन कॉमन है। पॉलिनेशन बाय वाटर इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, ठीक है, ऑफ 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट्स, 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट्स। एग्जाम्पल क्या है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का भाई, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जूस्टेरा है। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिलिया को क्या बोला है, फ्रेश वाटर। इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है, वेलिस्नेरिया का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, सरफेस पे होता है कि सरफेस के अंदर होता है भाई, ये सब चीज पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस के अंदर वाले का भी एग्जाम्पल दिया और सरफेस पे जिसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसका भी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया क्या हो रहा है, फीमेल फ्लावर जो होती है ना वो सरफेस पे आती है, ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन आता है वो भी सरफेस पे आता है, तो सरफेस पे फर्टिलाइजेशन होगा। और वही जूस्टेरा जो मरीन वाटर का एथी है, सी ग्रास है, उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इनसाइड वाटर होता है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड वाटर। पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक, क्योंकि अंदर में है, पानी के में थोड़ा सा तैरना आसान होगा, और ये कवर्ड भी होता है म्यूसिलेजिनस सीड से, जो कि उसको वेटिंग भीगने से बचाता है, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली, देखो यहाँ पे याद रखना है, मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है, इन मेजॉरिटी, ये लाइन एनसीईआरटी है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो पानी के द्वारा नहीं होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो बाय इंसेक्ट्स और विंड। अब दूगों का नाम दिया है भाई, रटना बहुत जरूरी है। इन केसेस ऑफ फ्लोरल रिवर्ट प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स, एग्जाम्पल क्या है, अमोर्फोफेलस, यहाँ पे ये पॉलिनेशन करवा रहा है, पॉलिनेशन के बदले में वो प्लांट क्या कर रहा है, उसको अंडा देने के लिए सेफ प्लेस दे रहा है, उसका एक एग्जाम्पल है अमोर्फोफेलस, जो टॉलेस्ट फ्लावर है, हाइट इसका कितना है भाई, 6 फीट हाइट, ठीक है। मोनोसियस प्लांट, अब आते हैं मोनोसियस का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो मोनोसियस में कैस्टर, मेज, इस पे क्या है, मेल और फीमेल ऑन द सेम प्लांट नॉट ऑन द सेम फ्लावर, ये याद रखना भाई, छोटा छोटा चीज तुमसे गलती करवा देगा और तुमको ऐसा लगेगा कि भाई ये मतलब कितना बड़ा ब्लंडर कर दिए। तो छोटा छोटा चीज पे हम लोग बात करते चल रहे हैं, तो हम लोग उन चीजों को याद करते हुए चलेंगे। ये पीपीटी डॉक्टर एवरेज टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, हम लिंक दे देंगे नीचे, और उस पे एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक्स होंगे वो सब हम डालते चलेंगे उस पे, ठीक है ना। डायोसियस क्या होता है, पपाया डायोसियस में, अब इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड है या एक्स एल्ब्यूमिनस है, किसमें भाई, पी बीन ग्राउंड नट, ठीक है, पी बीन ग्राउंड नट। इंडोस्पर्म रिमेन्स किसमें बच जा रहा है भाई इंडोस्पर्म, तो कैस्टर, कोकोनट, एक मिनट, ग्राउंड नट, ठीक है, कोकोनट, व्हीट, मेज, बार्ले, ठीक है, इस सब में क्या हो रहा है, इंडोस्पर्म बच जा रहा है। पेरिस्पर्म बच जा रहा है किसमें है भाई, ब्लैक पेपर, बीट। अब पेरिस्पर्म और इंडोस्पर्म किस चीज का, मतलब जो एल्ब्यूमिनस है उसमें क्या बच रहा है, एल्ब्यूमिनस सीड में इंडोस्पर्म का रेमिनेंट है और पेरिस्पर्म में न्यूसेलस का रेमिनेंट है, इसीलिए दोनों में डिफरेंस है कि पेरिस्पर्म अलग एग्जाम्पल हो गया और इंडोस्पर्म अलग एग्जाम्पल, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या है भाई, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। पार्थेनोकार्पिक का बनाना, फॉल्स फ्रूट क्या था, अदर देन जो ओवरी पार्ट ले रहा है फ्रूट बनाने में, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं फॉल्स फ्रूट। फ्रूट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, कौन कौन सा है भाई, उसका एग्जांपल क्या क्या है, ओरोबैंकी, ऑर्किड और स्ट्रिगा।
अब देखो ऑरोबैंकी और स्ट्रिगा जो है ना, ये दोनों क्या है, पैरासिटिक स्पीसीज है भाई, ठीक है। ये प्लांट का पैरासिटिक स्पीसीज है। पूरे एनसीईआरटी में तीने को तो पढ़ना ही है पैरासिटिक प्लांट का ना, दो को तो तुमको यहाँ पे पढ़ लिए, एक वो और पढ़ना है या पढ़े हो गए। पैरासिटिक स्पीसीज है ये, पैरासिटिक स्पीसीज है ये, ठीक है। अब एपोमिक्सिस का एग्जांपल देखो क्या है, एस्टेरेसी फैमिली, ग्रासेस, साइट्रस और मैंगो पे। अब एपोमिक्सिस का तरीका अलग अलग है, किसमें किस तरीके से होता है, वो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी के पीछे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं पॉलीम्ब्रियोनी। पॉलीम्ब्रियोनी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, इम्ब्रियोनी मतलब इम्ब्रियो, एक से ज़्यादा इम्ब्रियो होगा उसको पॉलीम्ब्रियोनी में काउंट करेंगे। साइट्रस, मैंगो और ऑरेंज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, जो हमें पढ़ना है। अब सारे डायग्राम्स पे आते हैं हम लोग, जितना भी एनसीईआरटी में डायग्राम है सब डायग्राम्स पे हम लोग बात करेंगे। ये सब डायग्राम जान रहे हो कि ये जो है फिलामेंट, ये जो लंबा लाइन यहाँ पे से दिख रहा है ये फिलामेंट है, ठीक है। ये गोल सा जो दिख रहा है वो एंथर है, ये जो पूरा दिख रहा है ये स्टिग्मा, ठीक है। और ये पेटल्स तो है, जो कलर्ड पार्ट हो गया पेटल्स, है जो पतला जो हरा वाला पार्ट हो गया वो सेपल्स, ठीक है। इसी को जूम कर दिया गया है कि ये दूगो क्या बोलते हैं इसको, टेट्राथीकस, ठीक है। बाइलोब्ड टेट्राथीकस, 4 थीका है इसमें ना, 1 2 3 4, बाइलोब्ड है, दूगो लोब है इसमें, ठीक है। और इसके साथ साथ हमको क्या याद रखना है कि ये लाइन को हम लोग को याद रखना है। ये जो लाइन दे रहा है ना, ये वाला जो लाइन दे रहा है, ये लाइन क्या है, लाइन ऑफ डेहिसेंस, याद रखना है हमको। लाइन ऑफ डेहिसेंस, पोलन सैक्स, ये सब चीज जहां पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा वहीं से क्वेश्चन आएगा और वही फिर बाद में दिक्कत देगा। फिर उसके बाद ये आते हैं किसका, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, ठीक है। ट्रांसवर्स काट करके ये क्या दिखा रहा है भाई, ये कनेक्टिव है, कनेक्टिव। इसको चारों लेयर को जूम किए तो सबसे पहले में आ गया एपिडर्मिस, दूसरा में आ गया इंडोथेसियम, तीसरा में टैपेटम, तीसरा में मिडिल लेयर और चौथा में टैपेटम, अब बाद में इस पोरोजिनस टिश्यू सबसे अंदर में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसको और थोड़ा जूम किया गया, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, ये देखते जाना है भाई कि ये किसको किसको बता रहा है। माइक्रोस्पोर, मदर सेल, टैपेटम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। मिडिल लेयर ये बीच में ही है लगभग, ठीक है। इंडोथेसियम लास्ट सेकंड लेयर, एपिडर्मिस सबसे फर्स्ट लेयर, फर्स्ट, उसके बाद वाला सेकंड लेयर, मिडिल लेयर, सॉरी इंडोथेसियम थर्ड और फोर्थ लेयर, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर सबसे बीच में और टैपेटम बाहर में, जिसके बाहर में ये इस थोड़ा गंदा तरीके का दिख रहा है, ये क्या हो गया, टैपेटम हो गया, ठीक है। और बाकी ये दिख ही रहा है कि पॉलन ग्रेन से, देखते जाओ, हर एक चीज को हम लोग को डीप में देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे ये सब एसिमेट्रिक स्पिंडल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से ये जो फोटो दिखाया है, ठीक है, ये जो सारा भी फोटो है ये सब पॉलन ग्रेन है एक तरीके का, ठीक है। पॉलन ग्रेन का डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। और क्या, फिर यहाँ पे ऊपर वाले में वैक्यूल्स, ये नेमिंग सारा याद रखना है कि नेमिंग क्या है, ये क्या दिखा रहा है, इनलार्ज्ड व्यू ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये वाला हम लोग देख लिए। और स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पॉलन ग्रेन, ठीक है। माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर के एक पॉलन ग्रेन बना रहा है। वेजिटेटिव सेल, जेनेटिव सेल के बारे में हम लोग देखेंगे। एसिमेट्रिक स्पिंडल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वैक्यूल 2 गो है इसमें, न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद आता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड्स के पर्पज से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के ऊपर है ओवरी। यहाँ पे आते हैं स्टिग्मा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देख लो भाई। स्ट्रक्चर है पापा भर का, डायरेक्टली दे देगा, बोल देगा पहचानो कि क्या है पापा भर। ये तीसरा क्या है, माइकेलिया, कहाँ चला गया माइकेलिया, गायनोशियम ऑफ माइकेलिया है, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, गायनोशियम ऑफ माइकेलिया। और ये क्या है, टिपिकल चौथा वाला एनाट्रोपस ओव्यूल है,
ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है ना जो तुम नहीं ध्यान देते हो और उससे सवाल बनता है और जब आता है तो छूटता है और डिप्रेस होते हो कि भाई मतलब सर बहुत ज़्यादा बन ही नहीं रहा है, नंबर ही नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है भाई? नंबर तभी ना आएगा जब छोटा छोटा गलतियों को पकड़ोगे। पहले टेस्ट में आने से पहले जो एनालिसिस करने का तरीका बताएं उस तरीके से एनालिसिस करो कि गलती हो भी रहा है तो आगे ना हो। ठीक है, गलती होगा तो गलती से सीखना है और क्या। और वो गलती एक चीज़ सिखाना चाह रहा था हमको, हम उस गलती से 5-6 चीज़ सीखेंगे। ठीक है ना, उस गलती से 5-6 चीज सीखेंगे। अब सबसे पहले हाइलम के बारे में क्या है? रीजन वेयर बॉडी फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है? स्टॉक ऑफ ओव्यूल है। माइक्रोपाइल क्या है? इंटेगुमेंट रिमेन एब्सेंट। माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। उसके बाद आउटर इंटेगुमेंट का काम क्या? प्रोटेक्शन। और इनर इंटेगुमेंट का भी काम क्या है? प्रोटेक्शन। फिर न्यूसेलस मास ऑफ सेल्स है। एम्ब्रियोस है क्या? लोकेटेड इन द न्यूसेलस। ठीक है। चलाजा क्या रिप्रेजेंट्स बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल और चलाजल पोल। ठीक है, ये सब हम लोग देख लिए। ये देखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर आते हैं यहाँ पे क्या है? पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल शोइंग लार्ज मेगास्पोर मदर सेल डायड एंड टेट्राड ऑफ क्या है? मेगास्पोर्स। देखते चलेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर सारा देखते चलेंगे कैसा है। माइक्रोपाइलर रिंड है। न्यूसेलस किसको बोल रहे हैं? ये बाहर वाला न्यूसेलस है। मेगास्पोर मदर सेल है। अभी 2n है, 2n से n हो गया, 2 बनाया, डायड बनाया, फिर टेट्राड बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंटीपोडल्स कहाँ पे है। तो जो भी स्ट्रक्चर देता है एंटीपोडल, ये एंटीपोडल हमेशा ऊपर में रहेगा, तो AC से याद रख लेना है। ठीक है, ऊपर में होगा। तो एंटीपोडल किस एंड पे होगा? चलाजल एंड पे होगा। एंटीपोडल किस एंड पे होगा? एंटीपोडल किस एंड पे होगा? AC। एंटीपोडल पोडल्स एंटीपोडल हमेशा चलाजल एंड पे होगा। ठीक है ना। माइक्रोपाइलर एंड पे तुम्हारा साइनर्जिड होगा। MS धोनी सर। ये डायग्राम लेने के पीछे मेरा एक कंसर्न ये था ना कि अभी तक ऐसा सवाल आया नहीं है, पर अब आ सकता है। क्या आ सकता है कि ये डायरेक्टली फोटो दे दे और फोटो दे करके तुमसे ये पूछ लेना कि इस प्लांट में पॉलिनेशन किस तरीके का होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, गिट्नोगैमी, किस तरीके का होता है? तो ये हमारे NCERT में यहाँ पे दे चुका था। इसमें इस प्लांट में डायरेक्टली क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? क्रॉस पॉलिनेशन। डायग्रामा देखो, ऐसा नहीं है कि भाई तुमको हम बोल रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा बकलोल हो, पर अगर पहले से ध्यान दिए रहोगे, क्योंकि 90% लोग नहीं ध्यान दियोगे इस सवाल पे। ठीक है, और बाकी तो ये क्लिस्टोगैमस और चैज्मोगैमस दोनों है, तो दोनों तरीके का हो सकता है। तो मेरा ये फोटो लाने के पीछे यही रीजन था कि डायरेक्टली फोटो दे देगा और फोटो दे करके 4 ऑप्शन दे देगा, कुछ भी 4 ऑप्शन बना देगा। तुम तो कंफ्यूज 2 ऑप्शन में हो ही जाओगे ना कि ऑटोगैमी होगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि ये जो घूम रहा है ना, ये मेल फ्लावर के बारे में बात हो रहा है। पॉलिन ग्रेन नहीं है भाई, मेल फ्लावर। और पीछे लिखा भी था इसका, जब पीछे में पढ़ोगे पैराग्राफ में, या तो मेल फ्लावर ही होता है या तो पॉलिन ग्रेन होता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम में दिया है वो क्या है? मेल फ्लावर है। ठीक है, ये पूरा किसका है भाई? वेलिस्नेरिया का है। ठीक है, ये वाटर विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग इनफ्लोरेसेंस, ये सब जो शो कर रहा है विंड पॉलिनेटेड का है, वो देख लेना है। फीमेल फ्लावर किस तरीके का है? फीमेल फ्लावर के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये पूरा फीमेल फ्लावर है ये पूरा। ठीक है, बहुत तगड़ा थकान हो जाता है बाबू बनाने में। ये जो सारा रेशा दिख रहा है, ये पॉलन ग्रेन बहुत सारा यहाँ पे आया था, वो जो अंदर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेटिव, पॉलन ट्यूब्स, ये सब क्या है? पॉलन ट्यूब्स है। और यहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन हो रहा है। ये भी स्ट्रक्चर तुमको बनाने आ सकता है, बोर्ड्स जो दे रहे हैं वो। और नीट में तो डायरेक्टली नेम मार्किंग के लिए आ जाएगा, मार्क करने के लिए। ये भी स्ट्रक्चर देख लो सारा। मेल गैमेट, वेजिटेटिव न्यूक्लियस सबसे लास्ट में था, मेल गैमेट आगे है। ठीक है, देख लो मेल गैमेट। ये साइनर्जिट क्या हो गया है? खत्म हो रहा है, डिजेनरेट हो रहा है साइनर्जिट्स।
ठीक है। अब डीजेनरेटिंग साइनर्जिड्स, अब ये उल्टा कर दिया, एंटीपोडल ऊपर में था, पर हमको क्या याद रखना है, एसी। एसी से क्या है, एंटीपोडल चालाजल एंड पे होगा, तो चालाजल एंड जहाँ पे होगा, अब एंटीपोडल यहाँ पे है, तो अगर हमसे कोई पूछ देगा कि चालाजल एंड कहाँ पे, तो चालाजल एंड यहाँ पे। हम लोग देख रहे हैं इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है और जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है। जाइगोट का डेवलपमेंट ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर प्लीम्यूल, और ये क्या है, डायरेक्टली बड़ा सा मैच्योर एम्ब्रियो, सॉरी, ठीक है। अभी इसको कर दिया है, नेमिंग कर दिया है, तो ये जहाँ पे दो मिल रहा है इसको क्या बोल दिया, प्लीम्यूल। ये जो दो है कोटिलेडन, रेडिकल, ठीक है, सस्पेंसर, ये सब देखते रहना है, सब चीज को बार बार ध्यान देना है, ठीक है। बहुत सारा चीज होगा जिस पे तुम नज़र नहीं रखे होगे, तो इस लेक्चर से उस पे हम कोशिश करेंगे कि उस पे तुम्हारा ध्यान खींचे, और उससे उस ध्यान खींचने से क्या होगा कि तुम जब भी एनसीईआरटी खोलोगे तो तुम्हारा नज़र उस पे एक बार चला जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम के बाद क्या है, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल हमेशा ऊपर आएगा, कोलियोराइजा हमेशा नीचे आएगा। कोलियोराइजा के ऊपर क्या है, रेडिकल और रूट टिप। इपीब्लास्ट, शूट एपेक्स, ठीक है, देखते चलो, शूट एपेक्स, जेड हमेशा लास्ट में आता है, तो इसलिए कोलियोप्टाइल ऊपर आएगा, कोलियोराइजा नीचे आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीम्यूल देख लिए हम लोग, कोटिलेडन हम लोग पीछे देखे हैं अभी, जो हम लोग इम्ब्रियो का पढ़ रहे थे, ग्लोबुलर इम्ब्रियो, हार्ट शेप इम्ब्रियो, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और रूट कैप, ये सब हम लोग देख रहे हैं, देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। कोटिलेडन देख रहे हैं, माइक्रोपाइल, ये सब देख रहे हैं, सीड कोट, इंडोस्पर्म देख रहे हैं, ये पूरा इंडोस्पर्म साइड साइड में है, ये सब अंदर में कोटिलेडन है, ठीक है। सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट टिप, हाइपोकोटाइल, रूट एक्सिस, ये अनियन का है, ठीक है। सीड कोट, कोटिलेडन हो गया, सीड कोट हो गया। शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे भाई, यहाँ पे है, देख लो, ये जो ऐसा ग्रूव टाइप का दिया है। हाइपोकोटाइल, रूट एक्सिस, रूट टिप कहाँ पे, इंडोस्पर्म कहाँ पे, तो जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चीज हो सकता है वो इंडोस्पर्म ही होगा। फिर बाप रे, ये तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। पेरिकार्प, इंडोस्पर्म, ठीक है, ये जो इंडोस्पर्म है यही पूछा जा सकता है। स्क्यूटेलम है, ये पूछा जा सकता है। गजब। प्लीम्यूल, रेडिकल और कोलियोराइजा। अब आते हैं, ये फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल्स दिया हुआ था, तो फॉल्स फ्रूट में भी देख लेते हैं कि थैलेमस हम लोग देख लेंगे। देखो, सेब में बाहर में है थैलेमस भाई, और इसमें अंदर में है, ठीक है ना। और इसका इंडोकार्प और मेजोकार्प, ये सब देख लेंगे कि इंडोकार्प अंदर में, मेजोकार्प अंदर में। अभी ये हम लोग सब चीज़ पहले से ना देख के रखेंगे, तो सारा डायग्राम हम लोग का यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आ रहा है भाई, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्लावर्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, religious or cultural value. They always have been used as symbols for conveying important human feelings such as love. इससे तो तुम लोग वाकिफ हो गए भाई, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मोरिंग, इटीसी। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, एक फ्लावर को देखे जाने से पहले, किसी प्लांट पे आने से पहले, उसके बहुत समय पहले ये डिसीजन लिया जाता है कि इस प्लांट पे फ्लावर आएगा कि नहीं आएगा। तो वो किस कारण से आता है, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस डिसाइड करता है, ठीक है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस डिफरेंशिएट डेवलप द फ्लोरल प्राइमोडियम विच फॉर्म इनफ्लोरेसेंसेस बियर फ्लोरल बर्ड्स एंड देम द फ्लावर। उसके बाद फ्लावर, फ्लोरल बर्ड आया, उसके बाद फ्लावर, ठीक है। चलो, अब इसके बाद का पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या था भाई, स्टेमन है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन है। एंड्रोशियम क्या क्या कंजिस्ट कर रहा है, एंड्रोशियम कंजिस्ट ऑफ वोल्ड ऑफ स्टेमेंस रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टिपिकल स्टेमन हैज टू पार्ट होता है, कौन कौन सा भाई, एक फिलामेंट है। फिलामेंट क्या होता है, एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस
और द पेटल ऑफ द फ्लावर, ठीक है, थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर से कनेक्टेड होता है। नंबर और लेंथ ऑफ स्टेमेन और वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसके बाद जो उसका दूसरा पार्ट है वो एंथर है, ठीक है। द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड, ठीक है, जनरली क्या होता है, टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इज एंथर। ईच लोब हैविंग 2 थीका, एक लोब में 2 थीका तो 2 लोब में 4 थीका, डाइथिकस। ओफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। द एंथर इज 4-sided structure consisting of 4 microsporangia located in the corners, 2 in each lobe. The microsporangia develop further and become pollen sacs, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके pollen sac बन जा रहा है और ये एक्सटेंड करता है longitudinally all through the length of the anther and are packed with pollen grains, pollen grain के साथ packed होता है। द ट्रांसवर्स सेक्शन एक pollen grain माइक्रोस्पोरेंजियम का सर्कुलर दिखता है और जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर होता है। 4 लेयर कौन कौन सा होता है भाई, इपीडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, टैपेटम, हम लोग पीछे देखे थे, ठीक है। आउटर 3 वॉल लेयर जो होता है वो फंक्शन करता है प्रोटेक्शन का, ठीक है, और हेल्प इन डेहिसेंस, और डेहिसेंस में मदद करता है ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन। और चौथा जो टैपेटम है, इनर मोस्ट लेयर है, वो क्या करता है, नरिशमेंट, ये याद रखना है हम लोग को, नरिशमेंट करता है। द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। सेल्स ऑफ टैपेटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म, क्या है टैपेटम में, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म एंड हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस एंड हैव रुक जाओ, अब अच्छे से सर्कल कर करके दे देंगे, एंड हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। नरिशेस, क्या काम है इसका भाई, नरिशमेंट का काम है। हाँ, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा प्रोसेस बताया गया है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या प्रोसेस है, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का पॉलन मदर सेल से, ठीक है। एज जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप्स, पॉलन मदर सेल। उसके बाद मियोसिस हुआ, फॉर्म किया माइक्रोस्पोर, टेट्राड बना 1 से 4। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पॉलन और पॉलन माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अगर हर एक सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू का है वो या तो पॉलन, पोटेंशियल पॉलन है, पोटेंशियल लगता है पॉलन ग्रेन बनने का, या पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको बोलते हैं हम लोग। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब जैसे बनता है तो वो माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में होता है, चारों चिपका हुआ होता है। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे डिहाइड्रेट होता है उसके बाद अलग होता है, और हर एक वो डेवलप करता है किसमें, पॉलन ग्रेन में आगे जाके डेवलप कर जाता है। पॉलन ग्रेन के बारे में आप बात करेंगे। पॉलन ग्रेन 2 लेयर से घिरा होता है, इंटाइन और एक्साइन, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर्स, उसमें शेप हम लोग देखे थे, वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, शेप्स, कलर्स, डिजाइंस हम लोग देखे, ठीक है। फॉर्म अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। 2 लेयर एक्साइन, मेड अप ऑफ, जो बाहर का लेयर होता है वो मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। इसको अभी तक कोई ऐसा नेचुरल चीज नहीं है जो इसको डिग्रेड करने का हिम्मत रखता हो, ठीक है। हैज जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, स्पोरो, इसके पास जर्म पोर होता है जहां पे स्पोरोपोलेनिन, जर्म पोर उसको बोलते हैं जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। इंटाइन क्या है, इनर वॉल लेयर है, थिन होता है, ठीक है, थिन होता है और कंटिन्यूअस होता है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। उसके बाद 2 सेल स्टेज का बात करते हैं हम लोग। पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन 60% पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में जाता है, और 40% पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में जाता है, ठीक है। 40% टोटल गुना करके हमको लाना 120 ही है, 40 से 30 को करो, 6 को 20 से करो, 60 को लाना मतलब 1200, सॉरी, ठीक है। 120 ही है लाना है किसी तरीके से, ठीक है। जिस तरीके से भी 120 ले आओ तो कंफर्म हो जाना अगर थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो,
ठीक है। वेजिटेटिव सेल का कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं। वेजिटेटिव सेल क्या होता है भाई, बड़ा होता है, एबुडेंट फूड रिजर्व होता है, लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। और जेनेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल होता है, फ्लोट करते रहता है किस में, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है। स्पिंडल शेप्ड का होता है, स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के साथ स्पिंडल शेप भी होता है और डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है। हाँ, स्पोरोपोलिनिन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कली, नो एंजाइम दैट कैन डिग्रेड इट इज नोन, pollen grain are well preserved as fossil due to it. Pollen grain are generally spherical, measuring 25 to 50 micrometer in diameter, 50 micrometer in diameter। ठीक है। अब उसके आगे का बात करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या भाई, हाँ, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन, ठीक है, वो 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज जो हम लोग बात किए, पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज का सीवियर एलर्जीज, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीटीसी, ये सब के कारण। अब जैसे कोई गया किसी एरिया से, कोई जंगल वंगल में गए, पता चला कि छींक होने लगा, शरीर पे रेड रैशेज आने लगा, तो वो एक सिंपल सा सिम्टम्स है एलर्जी का। वहाँ पे कोई ऐसा पॉलन ग्रेन होगा जिसके कारण से बॉडी अपना ही इम्यून सिस्टम पूरा एक्टिव हो गया होगा और उसके कारण से एलर्जी काउस किया। ठीक है, नाक बहने लगना और ये सब क्या है, एक तरीके से सिम्टम है पॉलन एलर्जी का। ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन टैबलेट्स एंड सिरप हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेसर्स। वो जो पॉलन ग्रेन का डब्बा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो कहाँ पे बना है, इंग्लैंड में बना है, इंग्लैंड में, ये भी याद रखना भाई, इंग्लैंड में बना है। पॉलन ग्रेन वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी भाई, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, तो ये याद रखना है। बाकी इसके नीचे का पॉइंट हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं कि राइस और वीट का जो वायबिलिटी होता है 30 मिनट तक होता है, और एसआरएल, सोलेनेसी रोजेसी लेग्यूमिनेसी का मंथ्स तक होता है। ठीक है। पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक के बारे में बात करेंगे। सिंगल पिस्टल क्या होता है, मोनोकार्पेलरी एंड मे हैव मोर देन वन पिस्टल, मल्टी कार्पेलरी। ये फ्री भी हो सकता है और जुड़ा भी हो सकता है। फ्री होगा तो एपोकार्पस, जुड़ा होगा तो सिनकार्पस। ठीक है। माइकेलिया इसका एग्जांपल है। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, एक पिस्टल का 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन क्या है, स्टिग्मा। इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिलो स्टिग्मा, इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिलो स्टिग्मा क्या है, स्टाइल। ओवरी क्या है, बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टल, हैज ओवेरियन कैविटी, placenta is located inside ovarian cavity, megasporangia called ovules arise from placenta। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया। ओव्यूल्स क्या है, जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक जिसको बोल रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट क्या था भाई, पॉलन ग्रेन। ठीक है। In majority of flowering plants, 1 megaspore remains functional and 3 degenerate. The functional megaspore develops a female gametophyte जिसको embryosac बोल रहे हैं, और nucleus of functional megaspore undergo free nuclear division, free nuclear mitotic division to form 2 nuclei which move towards opposite pole. 2 or more sequential mitotic division result in 8 nucleate stage. After that, cell walls are laid down to form the typical 7-celled 8 nucleated female gametophyte or embryosac। एम्ब्रियोसैक में क्या होता है, 3 सेल एग एपेटस होता है। ठीक है, जिसमें से 2 साइनर्जिड हो गया और एग हो गया, जिसको पूरे को मिलाकर के क्या बोल दिए, एग एपेटस। ठीक है, क्या हो गया, 2 साइनर्जिड प्लस एग, क्या हो गया भाई, एग एपेटस। एग एपेटस। ठीक है। एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोरिक टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, सिंगल मेगास्पोर से जो बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।
ऑटोगैमी, गिटनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या है भाई, खुद के फ्लावर से एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में दोनों काम हो जाए, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों रह जाए, ऑटोगैमी। गिटनोगैमी क्या है, एक ही प्लांट पे दोनों टाइप का फ्लावर रह जाए, ठीक है। तो ये फिजिकली क्या है, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है, पर जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। और जीनोगैमी क्या है, तो तीनों, दोनों अलग, मेल और फीमेल फ्लावर जो होना चाहिए दोनों अलग अलग एथी पे होना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं एबायोटिक एजेंट्स। pollen coming in contact with stigma, chance of factor both wind and water pollination. So flower produce enormous amount of pollen grain. जो चांस होता है पॉलिनेशन का वाटर और विंड के द्वारा बड़ा कम होता है, इसलिए जो भी पॉलन ग्रेन, जो भी पॉलिनेशन करवाता है प्लांट वाटर और विंड के थ्रू, वो क्या करता है, इनॉर्मस अमाउंट में पॉलन ग्रेन बनाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो जो होने का संभावना होता है वो बढ़ जाता है। विंड पॉलिनेशन क्या है, रिक्वायर्स, इसको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए भाई, नॉन स्टिकी, विंड पर नॉन स्टिकी पॉलन, ठीक है, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड करेंट्स, वेल एक्सपोज्ड। एक मिनट, इसमें कुछ है अंडरलाइन करने वाला टाइप का है क्या यार, बुक वक नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट बाय विंड करेंट्स, वेल एक्सपोज स्टेमेंस, वेल एक्सपोज स्टेमेंस चाहिए भाई। ये तो नहीं है ना, ठीक। वेल एक्सपोज स्टेमेंस में, चलो छोड़ो हटाओ, ठीक है, वेल एक्सपोज स्टेमेंस चाहिए इसको, वेल एक्सपोज स्टेमेंस एंड लार्ज ओफन फेदरी, लार्ज ओफन फेदरी, पूरा फेदरी होगा क्योंकि उसको ट्रैप भी तो करना होगा ना, तो लार्ज ओफन फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयर बॉर्न पोलन, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स इन इन्फ्लोरेसेंस टैसल्स इन कॉर्न टू ट्रैप पोलन, क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ठीक है, क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन इन अमॉन्ग एबायोटिक पॉलिनेशंस, ठीक है। पॉलिनेशन बाय विंड क्या है, ज़्यादा कॉमन है, जैसे एबायोटिक पॉलिनेशन हो रहा है तो ज़्यादा कॉमन है एबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, ठीक है, क्वाइट रेयर है, लिमिटेड है 30 जेनर ऑफ मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। एग्जांपल वेलिस्नेरिया, आइडेलिया, ज़ूस्टेरा, ज़ूस्टेरा को सी ग्रास बोलते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स लाइक वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली, फ्लावर सीन इमर्ज अबव वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। वेलिस्नेरिया में भी बात कर लिए हम लोग, और हम लोग इसका भी बात कर लिए, क्या बोलते हैं, ज़ूस्टेरा के बारे में। ये जो बात हो रहा है, इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड प्लांट स्पीसीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज क्या करता है, रेंज ऑफ एनिमल्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, ठीक है, वास्प्स, एंड्स, मॉथ, बर्ड, बर्ड में क्या है, सन बर्ड और हमिंग बर्ड, नाम याद रखना, बर्ड पूछ सकता है। अमॉन्ग एनिमल्स, इंसेक्ट्स पार्टिकुलरली बीज आर डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन है भाई, बीज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सम प्राइमेट्स, लीमर, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग rodents, or even reptiles like gecko lizard and garden lizard are also pollinators in some species. इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स क्या होता है भाई, लार्ज होता है, लार्ज, कलरफुल और फ्रैगमेंट होता है उसमें बहुत अच्छा, रिच इन नेक्टर, रिच इन नेक्टर, स्मॉल फ्लावर आर क्लस्टर्ड इन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिकुअस, बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय कलर और फ्रेगरेंस, फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज, बीटल्स सीक्रेट फॉल ओडर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स क्या है, क्यों यूज होता है भाई, फ्लोरल रिवार्ड्स के द्वारा के लिए यूज होता है, और ये बात है मॉर्फोफाइलस वाला हम लोग पढ़ लिए। और फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में 4 को पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि आउटब्रीडिंग बढ़ाने के लिए हम लोग को पता है कि जब अगर बार बार कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग होते रहेगा ना, उसके कारण इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण क्या होगा, जो भी सामान होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन घट जाएगा, क्वालिटी घट जाएगा, ठीक है।
तो प्लांट को भी इनब्रीडिंग नहीं चाहिए होता है, तो इनब्रीडिंग को रोकने के लिए वो कुछ अलग अलग तरीका अपनाता है। वो 4-5 तरीका हम लोग देखेंगे, क्या वो 4-5 तरीका है। तो पहले क्या, पोलन रिलीज स्टिग्मा, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, ठीक है, सिंक्रोनाइज नहीं है। पोलन अगर रिलीज हो जा रहा है तो जो सिग्मा है, स्टिग्मा है, जो एंथर टू स्टिग्मा जो आ रहा है, जो स्टिग्मा रिसीव करेगा पोलन ग्रेन को, वो रिसीव मैच्योर ही नहीं करेगा, या पोलन पहले नहीं मैच्योर होगा, स्टिग्मा रिसीव करने लायक भी हो जाएगा। तो एंथर इन स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा विद द stigma of the same flower. Self incompatibility is a genetic mechanism which prevents self pollen from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. Production of unisexual flower, ठीक है। कैस्टर एंड मेज में मोनोसियस होता है, प्रिवेंटेड बट नॉट गिटनोगैमी, क्योंकि कैस्टर और मेज में क्या है, कैस्टर और मेज में क्या है भाई, सेम प्लांट पे सेम फ्लावर में मोनोकोट और डाइकोट नहीं है, सेम प्लांट पे मोनोकोट और डाइकोट है, ठीक है। तो ऑटोगैमी तो रोका जा सकता है क्योंकि सेम फ्लावर पे नहीं, पर गिटनोगैमी नहीं रोका जा सकता है। और पपाया में तो जीनोगैमी ही होता है क्योंकि उसका मेल और फीमेल अलग अलग होता है। The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil. It is a dynamic process. This dialogue is mediated by chemical components. कहाँ पे chemical components of the pollen interacting with those of pistil. Following compatible pollination, pollen tube grows through the tissue of the stigma and style. The contents of pollen grain move into pollen tube. The growing pollen tube carry two non-motile male gametes, और एगो कौन सा एथी करता है, वेजिटेटिव सेल। Reaches the ovary, enters the ovule through micropyle, then enter one of the synergids through piliform apparatus which guides the entry of pollen tube, ठीक है। कैसे कैसे क्या हो रहा है भाई, कि पोलन ग्रेन आया ऊपर में, पोलन ट्यूब के थ्रू रीच किया, इसको गाइड कौन कर रहा है, फिलीफॉर्म अपेटस, फिर माइक्रोपाइल के थ्रू किसमें घुसा, सबसे पहले साइनर्जिड, साइनर्जिड से होते हुए एग और पोलर न्यूक्लियाई के पास गया, ठीक है। फिर साइनर्जिड का काम हो गया, वो फिर डिजेनरेट करने लगा, एगो जो एग से किया था फर्टिलाइजेशन वो 2n बना करके क्या बना दिया तुम्हारा, जाइगोट, और जो एक वहां पे पहले n+n था वहां पे एगो और गया 3n बनाया, क्या बना दिया, एंडोस्पर्म। All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together refers to as pollen pistil interaction. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हम लोग मेंडलिज्म में भी पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। उसमें क्या है, क्रॉसिंग डिजायर, जो हमको चाहिए, जिस तरीके का कैरेक्टर चाहिए वैसे प्लांट को हम लोग क्रॉस करते हैं, ठीक है। वो कहीं दूसरे पॉलन ग्रेन आ करके उसको फर्टिलाइजेशन ना कर दे, उसके लिए बैगिंग भी करते हैं। तो ये पढ़ लीजिएगा कि कितने बार बैगिंग होता है, कितने बार क्या होता है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, डबल फर्टिलाइजेशन, पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइनर्जिड। 1 मेल गैमेट क्या होता है, विथ एग टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट, द अदर मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई टू, देख लीजिएगा स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ऑफ द सेंट्रल and fuses with them to produce triploid primary endosperm nucleus। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा गलती हो गया है, 1 मिनट यहाँ पे हम सही कर देते हैं। क्या क्या है भाई, पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, इंडोस्पर्म। न्यूक्लियाई, इंडोस्पर्म और न्यूक्लियस। ट्रिपल फ्यूजन में क्या क्या होता है भाई, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, are called double fertilization. The central cell after triple fusion becomes primary endosperm cell and develop into endosperm, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इसमें नहीं है, ठीक है ना, हम लोग अच्छा खासा
कवर कर चुके हैं। एंडोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। एंडोस्पर्म क्या है भाई? प्रीसीड्स एम्ब्रियोस। एम्ब्रियो से पहले उसको बनना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है भाई, ये समझे हो? क्योंकि अगर नहीं होता है, गार्जियन शादी नहीं करता है या तुम ही नहीं शादी करोगे भाई, क्यों नहीं करोगे? बोलोगे ना कि पहले तो सेटल हो जाए, मतलब बच्चा आ भी जाएगा तो भाई उसको वो गलियाएगा कि क्या है, पैदा कर लेता है जब पाल ही नहीं पाएगा तो। ठीक है, तो इसके लिए पहले प्रीसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसको उसके खाने पीने का, उसके रहने का, उसके पढ़ाई का, सारे खर्चों का एक बैकअप लेना पड़ता है, तब जाकर के कुछ आगे बढ़ा जाता है। इसीलिए एंडोस्पर्म बनाने से पहले, एम्ब्रियो बनाने से पहले एंडोस्पर्म बनाया जाता है। फिर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, अरे यार यहाँ बहुत ज़्यादा ही गलती हो गया है, ये खुद से ही बनाते हैं भाई। ठीक है, ये जो भी बनता है ये पीपीटी ये खुद से बनाना पड़ता है, आपके लिए बहुत तगड़ा मेहनत लग रहा है। और डेटा जो भी टॉपिक्स दे रहे हैं वो एक नंबर रहेगा। ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड क्या है भाई? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट filled with materials developing embryo। एक मिनट, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म ना, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, triploid endosperm filled with materials developing embryo। The most common type of endosperm is nuclear type PEN, undergoes successive nuclei division to give free nuclei। एग्जाम्पल कोकोनट, हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट चल रहा है। हेलो, हाँ बोलो। क्लास ले रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, 2 मिनट में। ठीक 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 ठीक। इम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड। इम्ब्रियो कहाँ डेवलप कर रहा है भाई? माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, of embryo sac where zygote is situated of endosperm is formed। Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed। It provides assured nutrition to the developing embryo। Early stages of embryo development are similar in both monocot or dicot। A typical dicot embryo has embryonal axis, 2 cotyledons, epicotyle terminates pilumule or stem tip, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स एट लोअर टिप ऑफ रेडिकल और रूट टिप। ठीक है, इन ग्रास फैमिली ये क्या कहलाता है? स्क्यूटेलम, 2 लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल और रूट कैप इनक्लोज्ड विथ अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा। इपिकोटाइल हैज शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोडिया इनक्लोज्ड कॉल्ड फोलियर शीट, फोलियर शूट्स कोलियोप्टाइल। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीड का बात आ रहा है। सीड क्या है? एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक मिनट, इसको साइलेंट कर देने दो। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड क्या है? रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर और कोकोनट। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, ब्लैक पेपर पेरिस्पर्म क्या है? न्यूसेलस का रिमेनेंट्स है, न्यूसेलस का रिमेनेंट है। आर ऑल्सो परसिस्टेंट कॉल्ड पेरिस्पर्म। और एप्पल में क्या है हम लोग जान रहे हैं? फॉल्स फ्रूट अदर देन ओवरी, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाना। और क्या, बस इतना ही तक था। और कुछ ईयर्स वाला रह गया होगा डेटा में, हम लोग शायद वो ईयर्स वाला उसको ऐड कर देते हैं कि 10,000 साल ल्यूपिनस आर्क्टिकस। अच्छा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में उस इथी को कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने इथी में तो ऐड किया था पर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है ना?
वाटर ऑर्किड। कुछ पॉइंट्स है जो कि रह गए हैं, लेकिन हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग का टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और तब तक के लिए आज बहुत ज़्यादा ही थकान हो गया है, एक्स्ट्रा ही वाला। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, नंबर लाते रहिए, और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।